Hello everyone and welcome back. Today is the day 3 of our tour and today we are going to see the College of Agriculture Pune and after that we are going to Baramat. So now we are living this hostel of girls at College of Agriculture Pune जहाँ पे हमारा stay था. This is the College of Agriculture Pune. College of Agriculture Pune is one of the best and top college of agriculture and it is very oldest which is established as the 1907. The campus of this college is very large, beautiful and welcoming. This campus is surrounded by different kinds of trees और इस कैंपस के सामने टैमरीन के ट्रीज है और जिसके टैमरीन्स बहुत ज़्यादा स्वीट है. तो गाइस मुझे और एक टैमरीन यहाँ से मिली है, ये देखो ये, और ये मलिका मलिका इज़ वेरी जेलस क्योंकि मुझे 2 टैमरिंड अभी तक मिली है और इसको एक भी नहीं मिली. तो चलो गाइस इस पे दया करके मैं इसको दे रही हूँ, तो यू कैन टेक 1 बाइट ओनली. देखो गाइस ये नेचुरली राइप हुई है, तो मलिका अभी बताएगी कैसी है. वाह, एक्सप्रेशंस, कुछ वर्ड्स आएंगे. खूब सही है. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह. राधिका. So after enjoying the tamarind, we went to the high-tech floriculture farm of College of Agriculture Pune. आज हे आहे शेततळं, दॅट इज फार्म पॉन्ड इन कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर पुणे. आणि हे इथे यश सर काय सांगाल आम्हाला. तर हे आपण बघू शकता, दिस इज द प्लॉट ऑफ व्हीट क्रॉप अँड लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द व्हीट अँड प्लॉइड ऑफ व्हीट. इनिशियली द मोनोको. तो यश सर डिस्ट्रॅक्ट झालेले आहेत. काय झालं होतं, जेव्हा व्हीटची व्हेरायटी क्रिटिकम मॅस्टिवम बनवणं चालू होतं तेव्हा एक मोनोकॉकस व्हीट व्हीटला क्रॉस केलं होतं एका वाईल्ड व्हेरायटीसोबत आणि डायरेक्ट कोकम व्हीट क्रिटिकम डायकोकम वॉज प्रोड्यूस्ड अँड दॅट क्रिटिकम कोकम वॉज फर्दर क्रिटिकम मॅस्टिवम वॉज प्रोड्यूस्ड. अरे कहना क्या चाहते हो. थैंक यू सर. वाह वाह, आप कब बनेगा. कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री क्या है वो, सुमेधा क्या है. ये नहीं, वो पीछे वाला कौन सा. टेक्टोना ग्रैंडिस. थैंक यू. टेक्टोना ग्रैंडिस था वो, और ये जो है ये यूकैलिप्टस इंडिका है, नीलगिरी. ये पॉली हाउस एट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे के ये पॉली हाउस है. अभी हम फ्लोरिकल्चर यूनिट वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हम फ्लोरिकल्चर का पूरा देखेंगे यूनिट. इस ये पेड़ का नाम मुझे पता है, मलिका. नीम. एज अ डायरेक्ट इंडिका. नहीं, नीम तो सबको पता है लेकिन साइंटिफिक नेम इजीएस्ट. ये है हाईटेक फ्लोरिकल्चर यूनिट एट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे. यहाँ पे जरबेरा का कल्टीवेशन किया हुआ था. हियर वी गेट टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट द जरबेरा कल्टीवेशन. जरबेरा एक पेरिशेबल फ्लावर है, इसकी वजह से इसको हार्वेस्टिंग करने के दूसरे दिन ही मार्केट में पहुंचा दिया जाता है. इस फील्ड में स्टिकी ट्रैप्स और लाइट ट्रैप्स थे टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट पेस्ट. और यहाँ रावी के स्टूडेंट हार्वेस्टिंग कर रहे थे. तुम्ही कशी हार्वेस्टिंग करता है ते सांगू शकता. ऐसे फिर असं याला हलवायचं आणि मग जे लूज वाटत आहे ते असं घ्यायचं. अच्छा, ते प्लग करून घ्यायचं. आणि मग याची साईज आता छोटी आहे तरी पण करायचं का हार्वेस्ट. तो जिसकी स्टेम बहुत ज़्यादा बड़ी होगी ना, हाँ तो वो लूज होता है फिर. और इट्स ओके. और एक फ्लावर 5
₹5 का जाता। हाँ, एक फ्लावर 8 से 15 रुपए तक, सीजन डिपेंड्स ऑन द सीजन। फ्लोरिकल्चर फार्म देखने के बाद हम गए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मशरूम COA पुणे। ये जो मशरूम प्रोजेक्ट है ये पूरे महाराष्ट्र में एक ही सेंटर है जहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट मशरूम का रिसर्च होता है। यहाँ पे हमें रिस्पेक्टेड अशोक जादव सर जी ने मशरूम कल्टीवेशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर बटन मशरूम एंड ऑलिस्टर मशरूम का प्रोडक्शन लिया जाता है और जो मशरूम कल्टीवेशन के लिए स्पॉन्स रिक्वायर्ड है यानी कि सीड्स ऑफ मशरूम रिक्वायर्ड है वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वीट स्ट्रॉ है जिसका यूज ऑलिस्टर मशरूम के बेड्स बनाने में होता है। और ये जो है ये बटन मशरूम है जिसका प्रोडक्शन कंपोस्टेड मैन्योर के ऊपर किया जाता है। ये जो रिसर्च सेंटर है वो 1983 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है विच इज़ कोऑर्डिनेटेड अंडर सोलन मशरूम रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश। मशरूम इज़ ए न्यूट्रिशियस फंजाई सो इट रिक्वायर कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट्स डेवलपमेंट। इसीलिए इसे कूल एंड ह्यूमिड रूम में ग्रो किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये है ऑलिस्टर मशरूम के बेड्स जो कि बने हैं फ्रॉम वीट स्ट्रॉ। इसके अंदर स्पॉन्स भी मिक्स किए हुए हैं। मशरूम रिसर्च प्रोजेक्ट देखने के बाद हम गए वाटरशेड पार्क जहाँ पे हमें रिस्पेक्टेड बंसोड सर ने वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए जो मैकेनिकल टेक्निक्स प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती है उसके बारे में बताया। They describe about the structure of contour bunding, bench terracing, graded bunding, etc., which are very helpful in hilly areas to conserve the soil and water and for effective cultivation of crops. कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे देखने के बाद हम गए बोडखेवाड़ी also known as Abhinav Farms near हिंजवाड़ी पुणे which is famous for integrated organic farming. यहाँ 1 एकड़ में इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई है। यहाँ पे हमने सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव फार्मर इन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग मिस्टर ज्ञानेश्वर बोडके उनका सेशन किया। सर ने हमें बताया कि उनके 40 फार्मर्स ग्रुप हैं और सर फार्मर्स को और यूथ को ट्रेनिंग भी देते हैं और उनके इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट 10 लाख है और उनका टर्नओवर 1000 कोटी तक का है। फिर हमने अभिनव फार्म्स का इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्म देखा। ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसीलिए यहाँ पे पॉली हाउस के साइड में काउ शेड है जहाँ से मिल्क घी ऐसे प्योर प्रोडक्ट्स मिलते हैं और साथ ही साथ इस शेड का जो वेस्ट मटेरियल है लाइक काउ डंग एंड काउ यूरिन उसका यूज़ मैन्योर बनाने के लिए किया जाता है बाय यूजिंग बायोगैस प्लांट। ये जो पिक्चर में देख रहा है ये है बायोगैस प्लांट। इसका यूज़ करके काउ डंग से काउ डंग स्लरी और उससे एक्सट्रैक्ट करके जीवामृत बनाया जाता है जो कि फर्दर ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्रॉप कल्टीवेशन में स्प्रेइंग के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ लाइफ स्टॉक के लिए लगने वाला फॉडर भी यहाँ हाइड्रोपोनिक्स के यूज से ग्रो किया जाता है और फिर पॉली हाउस में डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिसका पेस्ट कंट्रोल किसी भी केमिकल का यूज़ करके नहीं किया जाता। पेस्ट प्रिवेंशन के लिए नीम ऑयल एक्सट्रैक्शन की स्प्रेइंग की जाती है। यहाँ पे हमें गाइड किया मिस्टर प्रमोद सर ने जिन्होंने हमें इंटीग्रेटेड फार्म एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि एक वीक में उन्हें 20 कस्टमर्स मिलते हैं और एक कस्टमर 500 तक की वेजिटेबल शॉपिंग करता है तो इस हिसाब से एक महीने में वो 50,000 तक इनकम लेते हैं। फिर हमने अभिनव फार्म्स में खाना खाया और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था क्योंकि वेजिटेबल्स ऑर्गेनिकली ग्रोन थे। After this visit, we proceed to our next destination that is Baramati. So this is all about the day 3 of our industrial tour. Thanks for watching this video and stay tuned for next and last part of this tour.